अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न, मूल्य है इसका 5,000 रुपए। रेडी? फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलंपिक में किस खेल में एक पदक जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ won a medal in which sport at the Olympics? ऑप्शन सुनिए। ए आर्चरी, बी एथलेटिक्स, सी शूटिंग या डी वाटर पोलो। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी या वाटर पोलो। सर ऑप्शन सी शूटिंग लॉक किया जाए। ऑप्शन सी शूटिंग पे ताला लगा जाए। जी सर। यस इज द राइट आंसर। 2004 की जो ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक्स थी, एथेंस में हुई थी ये। जी सर। वहां पर इन्होंने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ये भी एक्स आर्मी ऑफिसर हैं हाँ ये सर। बिल्कुल आर्मी में थे ये। यस सर। जी। आपने कभी जब आप थी वहाँ फोर्सेस में, जी सर, तो कभी गन्स वगैरह या कोई बिल्कुल हमारे चलाना लिए पड़ता है, सिखाते कंपल्सरी था सर। और शायद वो विमेन एम्पावरमेंट की हम इतनी बात करते हैं। जी जी जी। तो आई थिंक जब पहली बार मैंने गन उठाया और उसे जब फायरिंग रेंज में जब शूट किया, तो शायद उस दिन मुझे वो शक्तिमान वाली फीलिंग आई थी कि हाथ में बंदूक आ गई। हाथ में बंदूक आ गई और टारगेट से बहुत दूर नहीं मारा मैंने। तो बुलसाई नहीं हिट किया था फर्स्ट ट्रेनिंग में, बट आई वाज वेरी क्लोज। तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स बहुत पसंद करते थे मुझे इसके लिए। बहुत अच्छी बात बता दी आपने वुमेन एम्पावरमेंट की। तो शूटिंग की बात कर दी आपने। बचपन में हम लोगों को भी बड़ा शौक था, सब जितने भी बचपन सब में शौक हुआ होगा, है कि नहीं? यार एक बंदूक चलाएं। वो एयरगन मिलती थी उस समय, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं उसके, और उसको चलाने का बड़ा मन करता था। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरे इंडिया में अगर गन चलाने का किसी को भी अगर कोई एक इमेज है तो सिर्फ वो आपका ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? नजर में, और वो भी लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से अमिताभ बच्चन, nobody else in this country, even फौजीज cannot do it the way हम you have done पैदाइशी it. बाएं हाथ से हैं तो क्या करें हम? नहीं, बट वो सुहाव अमिताभ बच्चन का वो गन लेकर कुछ ऐसा नहीं है, वो तो कोई नहीं कॉपी कर सकता। कहानी में लिख के बोल दिया भाई साहब अब गन उठा रहे हैं, वो बदमाश है उसको गोली मार दीजिए, तो वो उठा के मार दिया। और क्या? अरे चाली बज गई। अब आएगा आपके सामने सुष्मिता जी 5वां प्रश्न। जी सर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। जी सर। ओके, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम क्या था? What was the name of the Kaurav's only sister? ऑप्शन सुनिए। ए धारिणी, बी मंथरा, सी दुशाला, डी तारा। दीजिए उत्तर। सर सी को लॉक किया जाए, दुशाला। सी दुशाला। जी सर। दुशाला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बड़ा 10,000 रुपए जीतिए, पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 निश्चित रूप से आज आप ले जाए। 100 कौरवों के बाद जन्मी दुशाला उनकी इकलौती बहन थी। जी सर। उनका विवाह जो है वो सिंधु के राजा जयद्रथ से हुआ था, और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो विधवा हो गई। ये थी दुशाला। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब यहां से ये जो बादुमती जी हैं ये आपको देंगी 60 सेकंड। जी सर। अगला प्रश्न डालने से पहले आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हुई? आपने कहा था कि कारगिल के युद्ध में भी आपकी पोस्टिंग हुई थी। जी सर। वहां पर क्या क्या करना पड़ता था? सर हमारा जब हम वहाँ पोस्टेड थे तभी ये अनरेस्ट शुरू हुआ था। जी जी। तो हम चूंकि पैसिव एयर डिफेंस एंड ग्राउंड डिफेंस की टीम होते थे, बीइंग ग्राउंड ड्यूटीज, चूंकि हम पायलट नहीं थे। जी हम तो हमारा तो एवरीथिंग फ्रॉम रिसोर्स टू मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट टू जनरल मैनेजमेंट टू डिसिप्लिन जी एंड एक्सरसाइजेस वो हम डेली लेवल पर कंडक्ट करते थे। और हम रोज लोगों को जाते हुए देखते थे। वो टेक ऑफ करते थे, कुछ हमारे साथ सुबह नाश्ता करते थे, कुछ वापस नहीं आते थे। लेकिन दैट वाज लाइफ। हम वैसे लाइफ जिए और बहुत कठिन होता है। जी सर। हम मेस में सुबह में नाश्ता किए किसी के साथ, और फिर वो चले, और शाम में वो आया ही नहीं वापस।
अपने फ्रेंड्स का खुद से ही जाकर कलेक्शन करके लेकर आए हैं उनकी अस्थियों को, तो फ्रॉम फील्ड्स। तो वो सब फीलिंग्स है, मतलब कहानियां तो बहुत हैं सर। कारगिल इटसेल्फ वाज अ चैप्टर ऑफ लाइफ। बहुत बहुत हम आदर के साथ उन सबको सम्मानित करते हैं जी सर। जिन्होंने अपने देश के लिए शहीद हो गए और वो विजयी हुए उस कारगिल में। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर। अंशु जी, हम चाहेंगे कि थोड़ी सी संक्षेप में जी जी आप थोड़ी सी भूमिका दे दें जी कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, और ताकि बाकी जनता और हमारी जो जनता देख रही है जी सर। उनको पता चले। जैसे सर आप बताएं कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। हाँ। अभी वर्तमान में 6 महीने से अभी मुंबई में रह रहा हूँ। अभी मैं दिन में डीजी ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हूँ और रात में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैं 2 जॉब करता हूँ और उसके साथ साथ आईपीएस का तैयारी भी कर रहा हूँ। पढ़ने में अब मन लगता है क्योंकि सपना पूरा करना है। दिन और रात की ड्यूटी में दोनों में सुबह में भी 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है और रात को भी 2 घंटे का, उसमें हम घूम लेते हैं। 2-3 जगह ही अच्छा लगता है मुझे, जहाँ ज़्यादा पब्लिक हो। हमें लोगों का वॉच करना अच्छा लगता है कि लोग किस प्रकार के, लोग का क्या लाइफ स्टाइल है। तो जब हम अपने से ऊपर वाले को जब देखते हैं तभी हमारे अंदर ये प्रेरणा होती है कि हम भी उस क्लास में जाएं। जी अभी जो मेरा वर्तमान स्थिति है, जो मैं अभी क्लास डी में ही कार्यरत हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा हमारा सोच माइंडसेट रहा है क्लास ए का। तो क्लास ए में वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए हमारे हिसाब से और हमारे अंदर जो चीज़ है जिससे हम क्लास डी से क्लास ए तक पहुँच सकते हैं, उसका विकास करते हुए और हम वहाँ क्लास 1 तक पहुँचना चाहते हैं। अगर ईमानदारी से कहें तो केबीसी जो हमारे लिए है, आर्थिक स्थिति के लिए जो है, जो हमें कई वर्ष लगेंगे जो कुछ रुपया कमाने के लिए, पहले से दूसरे पड़ाव तक भी हम अपने गेम में पहुँच जाते हैं, तो उतना हम अपने पास अर्थव्यवस्था हम अपने पास ग्रहण कर सकते हैं उस चीज़ को। अरे भाई साहब, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। ड्यूटी पे सोते कब हैं आप? सर सपना पूरा करने के लिए, सपना संघर्ष में इस सपने को मौज बना लिए। क्या बात है, बहुत आपकी सब कामनाएं पूरी हों, हम यही चाहते हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में प्रतिदिन तालियां बजती रहें अंशु जी, और आज यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी आपने सपने देखे हैं आईपीएस में जाने की, ये आर्थिक आज़ादी मिल जाए। हाँ, नहीं हो जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है? Which of these can be measured in centimeters? A, your weight, आपका वजन। B, your blood group, आपका ब्लड ग्रुप। C, your age, आपकी उम्र। या D, your height, आपका कद। सर डी ऑप्शन, आपका कद में ताला लगाया जाए। ताला लगा दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1000। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा भाई साहब जी सर। और उस पर ये प्रश्न पड़ा है, आमतौर पर इनमें से क्या करते समय ऐसे चश्मों का उपयोग किया जाता है? जनरली सच गॉगल्स आर यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग विच ऑफ दीज एक्टिविटीज? आपको हम चित्र दिखाते हैं, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रखेंगे। कैन वी सी द फोटो प्लीज? ये देख लिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये, ए डांसिंग, बी स्विमिंग, सी ईटिंग, डी सिंगिंग। नृत्य, तैराकी, भोजन या गायन? सर ऑप्शन बी, तैराकी में ताला लगाया जाए। बी में ताला लगाया जाए तैराकी पे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये बना है खास, एकदम चिपक जाता है
ताकि पानी वानी न जा पाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा देश एशिया में नहीं है? Which of these countries is not in Asia? A. China, B. Japan, C. Sri Lanka, D. Poland. चीन, जापान, श्रीलंका या पोलैंड? ऑप्शन डी, पोलैंड में ताला लगाया जाए। डी, पोलैंड में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पोलैंड जो है वो ईस्ट यूरोप में कैसा है? ईस्ट यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है ईस्ट यूरोप का। जी जी, और बहुत ही सुंदर देश है सर। सर मेरा भी सर सपना सबसे सर जीवन का मुख्य सर ध्येय है विश्व भ्रमण करना। उसके लिए सर खास करके सर केबीसी के मंच पर उसी के लिए आए हैं। उसके लिए सर धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, चलिए। और उसको हम सर ये पूछने जा रहे थे आपसे, और सर उसको सर कि मैं आपको रोज कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे? सर रसिया सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रसिया सर विश्व का सबसे बड़ा देश और विशाल संस्कृति। जी जी जी। और सर सपना तो सर मैं रोज ऐसे तो अभी नहीं वहाँ विश्व भ्रमण कर पा रहा हूँ, तो अभी तो रोज सर एटलस के माध्यम से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके रोज भ्रमण कर लेता हूँ पूरे। अच्छी बात है ये। 193 कंट्री का पूरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो अरे जाता वाह, है। क्या बात है सर, क्या बात है। मिनट बहुत 80 प्रेम है सेकंड सर आपको। जी 80 सेकंड 90 सेकंड में मैं पूरा वर्ल्ड का जो भी कंट्री है बोल देता हूँ। 193 तो यूएन का रजिस्टर्ड मेंबर कंट्री है, उसके अलावा ऑटोनोमस कंट्री भी है। हाँ। अगर आप बोले तो मैं 90 सेकंड में? हाँ सर, वो तो सर हाईएस्ट है, उसके अंदर ही बोलता हूँ। सर आपका इम्तिहान ले सकते हैं हम? जी सर। 90 सेकंड के अंदर आपको जी सर विश्व भर में जितनी कंट्रीज उनका नाम बोलना पड़ेगा। जी सर। ए भैया घड़ी चला दो, रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तैमूर लिस्टे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, द बाहामास, पुर्टो रिको, सांजा, वर्जीनिया, एंटागुआ एवं बारबुडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेवी, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडा, डोमिनिका, बारबाडोस, त्रिनिदाद एवं टोबैको, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, एटिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, टेलिगिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, गाम्बिया, मार्टिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीका, जोआना, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, केप वर्दे, साओ टोमे, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, नोरू, पालाउ, सोलोमन, मार्शल, मातुंगा, टोगो, सामो, फिजी, गिरती, मैक्रोनेशिया, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, हंगरी, मोंटेनीग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक, रशिया, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, माल्टा, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, सान मारिनो, होली सी, वेटिकन सिटी, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, कालिंगटन। ये तो सारे आगे चले गया सर उधर। सर ये अद्भुत है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहली बार हमने देखा किसी को इस तरह करते हुए। All right.